अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए खुशी का दिन है। आज इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, हक ज़ाहिर हुआ। वो केस बोगस, बेसलेस, जिसके बिना पे न सिर्फ कंस्पायरेसी की गई थी, न सिर्फ हुकूमत ख़त्म किया गया था, बल्कि वो जिसके बेस पे खान साहब को 10 महीने तक जेल में रखा गया, आज उसका खात्मा हुआ। अदालत ने देखा, प्रोसिक्यूशन के हर एविडेंस को देखा, प्रोसिक्यूशन के हर वकील को सुना, लेकिन वो अदालत को इस बात में मुतमईन ना कर सके कि ये ऐसा केस है जो कि वापस अदालत को रिमांड किया जा सके या इसमें एक कन्विक्शन बहाल रखा जा सके। इसमें न सिर्फ बुनियादी असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा गया था, बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे इस बात पे खुश है कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे और आवाम के सामने होंगे। जी शिबली साहब। जी शुक्रिया जी। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूरे मुल्क के हर अजीज़ लीडर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब भी उन पे जो इल्ज़ामात लगे थे वो आप सब ने देख लिया कि वो बिल्कुल सियासी बुनियाद पे थे और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। मकसद था उनको विक्टिमाइज़ करना। दूसरी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम अचानक थोड़ी देर के लिए सोचने लगेंगे कि इस मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ की फराहमी, कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। खान साहब ने जिस इस्तेकामत से, जिस बहादुरी से और जिस पुख्ता अज़म के साथ ये जो जितने भी केस उन पे बनाए गए हैं, चाहे वो अलकादर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो तोशाखाना का हो, चाहे वो ये साइफर केस हो या इद्दत केस हो। अब देखें, जो इद्दत केस है उसमें आपने देखा एक तरफ तो हमें ये हवा का एक ताज़ा झोंका मिला जिसमें कि हम बहुत खुश हैं अपने लीडर के लिए और अपने मुल्क के लिए और अपने इंसाफ की फराहम करने वाले इदारों के लिए, क्योंकि उनसे इस किस्म के इंसाफ के फैसलों से उनका भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि आइंदा जितने भी केसेस होंगे उसमें हमें किसी से, खान साहब ने हमेशा कहा है कि उनके केसेस की माफ़ी वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक उनके केसेस को सुना और परखा जाए। इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद, इस वक्त हमको पता है कि हमारा एक दूसरा अहम केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जिसकी आज पहले दिन उसकी समाअत हुई, और वो है हमारी रिज़र्व सीट्स। ये वो है जिन्होंने इमरान खान और उसकी पार्टी पे एतमाद करते हुए पाकिस्तान के अक्सरियत ने उनको वोट दिया, लेकिन वो रास्ते में हमसे चुरा लिया गया। अब हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस है वो सिर्फ यही है कि जो अवाम का मैंडेट है वो वापस किया जाए, न सिर्फ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ज़रिए भी, और ये जो रिज़र्व्ड और माइनॉरिटी सीट्स हैं वो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। ये इंसाफ का तकाज़ा है, ये जमहूरियत का तकाज़ा है, और ये उस स्पिरिट का मुजाहरा है जिससे कि हमारी जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया है वो हमें वापस मिला जाए। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन, एक सियासी, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, न सिर्फ वोटों की सूरत में बल्कि पार्लियामेंट में हमारी जो अददी अक्सरियत है, चाहे वो सेनेट में हो या लोअर हाउस में हो, उससे यही ज़ाहिर होता है कि बावजूद तमाम तर कोशिशों के कि अवाम के असली नुमाइंदे ना आ सकें, वहाँ पे अवाम ने अपना फैसला दिया है। और हमारी जंग यही है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो और इससे हमारे जो मुल्क की तरक्की है वो मुमकिन हो सके। आखिर में यही है कि इमरान खान इस मुल्क के दिलों की धड़कन है, और जो ख़ास तौर पे जो आज हम कंडेम करते हैं कि जो इद्दत का, बुशरा बीबी की और खान साहब की जो निकाह का केस है उसको जिस तरीके से डील किया गया है, उससे जो है तो जो कानून पे जो इस किस्म के फैसले आते हैं, ये नहीं कि हम कहते हैं कि हर फैसला हमारे फेवर में आएगा, लेकिन जिस तरीके से उस केस को किया गया, पहले तो वो बहुत ही शर्मनाक केस है
کہ اگر ہم لوگوں کی ازواجی زندگیوں میں گھس جائیں، اور دوسرا کہ مقدمہ جب ختم ہوا تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنے کا کہا گیا ہے. یہ ایک بلیک ڈاٹ ہے اپنا جوڈیشری کے اس میں ہسٹری میں. شکریہ. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی کریم ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک بہت بڑی جیت سے ہمکنار کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائیڈ کیا، اور عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو باعزت طریقے سے بری کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے یہ فیصلہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کورٹ میں سنایا گیا تھا، ہم نے پہلے دن سے ایک بات کی تھی کہ جس طریقے سے اس کیس کو کنڈکٹ کیا گیا، جس عجلت میں یہ فیصلہ سنایا گیا، اور جن سیاسی بنا کے اوپر اس کیس کو بنایا گیا، جب بھی یہ منظر عام پہ آئے گی اور جب بھی ہائی کورٹ میں اس کی پیشی ہوگی، اس کی کلائی کھلے گی اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اور جس منصب پہ ان کو منتخب کر کے پاکستان کے عوام نے فائز کیا تھا اس کے ساتھ نہ صرف وفا کی بلکہ حق اور سچ کا بول بالا کیا. آج الحمدللہ اس ڈویژنل بینچ کے فیصلے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام کی نظروں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا ہے. اور میں سب سے پہلے اپنی لیگل ٹیم کا، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کا، بیرسٹر تیمور ملک صاحب کا، بیرسٹر فائدہ صاحبہ کا، اور دیگر جتنے بھی وکلاء تھے جنہوں نے اس 3 مہینے کی طویل ٹرائل کے اندر بڑی ہی پروفیشنلزم کے ساتھ اور بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اپنی ٹرائل کو کنڈکٹ کیا، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام MNAs، MPAs اور سینیٹرز جو اس ٹرائل کا حصہ بنتے رہے ہیں، یہاں پر آتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا، جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں عمران خان صاحب کے لیے اور مخدوم شاہ محمود قریشی کے لیے دعائیں کیں. میرے سمجھنے میں آج ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی ہے اور اس خوشی سے ہمکنار کیا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نمبر 804